अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। समन्ता चक्रवालेषु तत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ताति। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्खु संघ इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप समर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी उपस्थित जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो हमारा यह जो आज का सत्र है वह महासिंहनाथ सूक्त कंटिन्यूएशन में है। महासिंहनाथ सूक्त का पहला कल हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो भगवान बुद्ध की 10 बल क्या होते हैं, तो 10 बल के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। तो पिछला वीडियो देखना जरूरी है। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है ना। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो वैशाली नगर में जो सुनखत लिच्छवी पुत्र था वो भगवान के बारे में अपप्रशंसा कर रहा था, है ना। अवर्णन भाषते, भगवान के बारे में कुछ तो भी अनाप शनाप बोल रहा था कि श्रमण गौतम के पास कोई ऐसा लोकोत्तर ज्ञान नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है, वो केवल तर्क और मीमांसा से धर्म को उपदेश करते हैं और जो कहते हैं कि जो इस धर्म का आचरण करते हैं वो क्या होते हैं, दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो लेकिन बुद्ध के पास या फिर जो गौतम है, श्रवण गौतम है, उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है ना। दिव्य शक्ति नहीं या फिर कोई आ, लोकोत्तर धर्म नहीं है ना। तो इस प्रकार से वो भगवान बुद्ध के बारे में लोगों को बता रहा था। तभी सारिपुत्र, आयुष्मान सारिपुत्र स्थविर जो है वो सुनते हैं बात और फिर भगवान बुद्ध से आके वो चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो सुनखत है वो मोघ पुरुष है, वो जानता नहीं कि भगवान बुद्ध के पास कौन सा ज्ञान है, भगवान बुद्ध के पास कौन सी शक्तियां है ना, है ना। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि वो भगवान बुद्ध के गुणों को नहीं जानता, है ना। इति विशो भगवान सम्मा संबुद्धाचरण संपन्नो सुगतो लोक विद्वानुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। इस प्रकार से वो बुद्ध के गुणों के बारे में नहीं जानता, बुद्ध की जो क्वालिटीज है उसके बारे में नहीं जानता। साथ ही साथ फिर भगवान एक एक क्वालिटीज को बताने शुरू करते हैं कि भगवान बुद्ध के पास जो है
दिव्य पहले तो रिद्धि रिद्धि सिद्धि होती है ना? रिद्धि सिद्धि माने कि वो बॉडी के साथ अनेकों चमत्कार कर सकते हैं, एक होके अनेक हो सकते हो, अनेक होके एक हो सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, है ना? अनेकों प्रकार से वो जो जीव क्या बोलते हैं उसको रिद्धि बल दिखा सकते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध के पास दिव्य स्रोत ज्ञान में होता है कि जो दूर का ध्वनि जो है किसी भी सत्व का ध्वनि जो है कृत्रिम जो जो छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े से लेकर बड़े-बड़े देवता तक के भगवान क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं उनकी ध्वनियाँ। तो दिव्य स्रोत ज्ञान उनके पास होता है। उसके बाद उनके पास दिव्य चक्षु ज्ञान होता है कि हर एक प्रकार के सत्वों को वो देख सकते हैं कि वो कहाँ उत्पन्न होने वाला है, कैसे उत्पन्न होने वाला है। उसके बाद भगवान बुद्ध के पास होता है कि वह चेतो प्रत्यय ज्ञान होता है, वो दूसरे के चित्त को चित्त से जानकर पहचान सकती है कि इसके चित्त में क्या चल रहा है, कौन-सा इमोशंस, कौन-सा थॉट उसके चित्त में चल रहा है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के पास अभिज्ञाएँ होती है अलग-अलग प्रकार की, छलबन्यधारी भगवान होते हैं। उसके बाद भगवान आगे चल के तथागत के जो बल होते हैं, 10 तथागत के 10 तथागत बल होते हैं, तो उसकी चर्चा करते हैं कि भगवान के पास 10 बल होने के कारण ही वो आश्रम ठान को प्राप्त होते हैं, माने कि श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होते हैं और किसी भी परिषद में सिंहनाद करते हैं, है ना? और किसी भी परिषद में सिंहनाद करते हैं और धम्मचक्र भी गतिमान करते हैं। तो हमने देखा था कि 8 प्रकार की परिषद होती है। एक क्षत्रिय की परिषद होती है, ब्राह्मण की परिषद होती है, गृहपति की परिषद होती है, श्रमण की परिषद होती है, उसके बाद चातु महाराज एक देवता की परिषद होती है, मार देवता की परिषद होती है, कांति देवता की परिषद होती है और उसके बाद ब्रह्म देवताओं की परिषद होती है। तो ये कुल मिला के 8 परिषद होती है। तो भगवान किसी भी परिषद में जाते हैं और वो सिहनात कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इस प्रकार की अभिज्ञाएँ प्राप्त है, मुझे इस प्रकार का लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त है, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है और तथागत के पास ये 10 बल होते हैं कि जिससे वो किसी भी परिषद में जाके सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वो देवताओं के साथ सामने जाके सिंहनाद करते हैं, गर्जना करते हैं। है ना? तो तथागत के बल के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना कि तथागत के बल जो 10 बल होते हैं उसमें हमने देखा था कि भगवान किसी भी ठानंच ठानतो अठानंच अठानतो यथाभूत पे जाना कि किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ को जानते हैं, कौन-सी चीज़ पॉसिबल है उसको जानते हैं और कौन-सी चीज़ इम्पॉसिबल है उसको जानते हैं। ये यथार्थ ज्ञान उनके पास होता है ना? उसको ठानाठान ज्ञान बल कहते हैं, झान बल कहते हैं। उसके बाद वो अतीत अनागत पचुपन्नानंग कम्म सदानंग ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं प्रजानाति कि जो अतीत के, अनागत के, भविष्य के या फिर पचुपन्नानंग यानी वर्तमान के सभी प्रकार के कर्म के विपाक को उसके हेतु के साथ, उसके स्थान के साथ, उसके विपाक के साथ परिपूर्ण जानते हैं। ये तथागत का दूसरा तथागत बल होता है। तीसरा तथागत के पास ये बल होता है कि वो सबक्त गामिनी परिपथ पटिपथ को जानते हैं कि सभी प्रकार के मार्गों को वो जानते हैं। मार्ग और अमार्ग को वो जानते हैं, कौन-सा मार्ग है, कौन-सा मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से वो पूरा 31 प्रकार के लोगों को जानते हैं। फिर उसके बाद तथागत के पास चौथा बल होता है कि वो अनेक धातु, नाना धातु लोगों को जानते हैं, यथाभूत जानते हैं। किस प्रकार से 31 प्रकार के लोग होते हैं, कौन से उनके बॉडी होते हैं, कौन से मटेरियल से बने हुए होते हैं, है ना? उसके बाद वो जो सत्व होते हैं उनका सत्तानंग नानादि जो अधिमुक्ति उनका स्वभाव होता है अलग-अलग प्रकार का, तो उसके बारे में जानते हैं। ये तथागत का 5वां बल होता है और उसके बाद तथागत परसत्तानंग परपुगलानंग इंद्रिय परित्ता मतलब कि इंद्रिय जो होते हैं, इंद्रियों के बारे में जानते हैं कि यह व्यक्ति अम अपनी इंद्रियों से धम्म को प्राप्त करेगा कि नहीं प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से वो जानते हैं कि कौन-सा पुरुष मुक्त होगा, कौन-सा नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से संसार में सभी के सत्वों के बारे में भगवान का यथाभूत ज्ञान होता है कि वो कैसे रहते हैं, कौन-सी चित्त से रहते हैं और कब जाके वो मुक्त होंगे, कौन से कर्म वो कर रहे हैं। तो ये लोकविदु तथागत के बारे में होता है। उसके बाद इंद्रिय परापर ज्ञान बल में हमने देखा था कि भगवान जो अनुशासन प्रतिहार्य दिखाते हैं कि चित्त में किसी के चित्त में घुसकर वो किसी को गाइडेंस कर सकते हैं कि हाँ, ये धारण करो, ये वितर्क का त्यागो, ये वितर्क का भावना करो। इस प्रकार से एक अनुत्तर से ऐसा पूरे धम्म सारथी का जो भगवान बुद्ध की क्वालिटीज़ है, वो हमें इंद्रिय परापर ज्ञान बल में दिखाई देती है। तो भगवान बुद्ध का छठा तथागत बल होता है। उसके बाद तथागत ध्यान, विमोक्ष और समाधि, समापत्ति के बारे में
संक्लेश उसके जानते हैं, मैल मलिनता उसके जानती है, बोधानंग माने परिशुद्धि उसकी जानती है, उत्थानंग माने कि उसका उत्थान जानते हैं कि किस प्रकार से वो कल्टिवेट कर सकते हैं, तो उसको यथाभूत जानते हैं तथागत के सातवां तथागत बल होता है। उसके बाद तथागत क्या होता है कि वो कुब्बे निवासानुसति ज्ञान के अनेकों अनेकों माने कि हजारों हजारों लाखों करोड़ों अनेक संवर्त विवर्त उन्होंने देखे हुए हैं। अनेकों पृथ्वियां उनके सामने नष्ट हुई है। है ना, कितने इतने सारे उन्होंने जन्म देखे कि हर मतलब अनेक संवर्त विवर्त कल्प तक उन्होंने देखा है कि कितने सारे सोलर सिस्टम उत्पन्न हुए हैं, नष्ट हुए हैं और तब भी उनके जन्म होते गए हैं, है ना, इतने सारे जन्म हुए हैं। तो हर एक जन्म को वो जानते हैं, है ना, जितने मतलब इतने सारे जन्मों को जानते कि तथागत के अलावा कोई भी इतने जन्मों को नहीं जान सकता, संवर्त विवर्त कल्पों तक कोई जान नहीं सकता, है ना। जो तथागत के आर्य श्रावक होते हैं उनको उनको भी है ना लाखों लाखों करोड़ों जन्म दिखाई देते हैं, लेकिन तथागत का जो उपनिवास अनुसति बल होता है वो तो मतलब आकार और उद्देश्य के साथ इतना एक्यूरेट होता है और इतना इतना गहन होता है कि उसकी कोई उपमा या फिर उसका कोई कंपैरिजन या फिर उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो ये तथागत का आठवां तथागत बल होता है। उसके बाद दिव्य चक्षु ज्ञान या दिव्य चक्षु अभिज्ञा ये तथागत का नौवां बल होता है कि कौन सा सत्व कब उत्पन्न होगा, कौन से कर्म के कारण उत्पन्न हुआ है और कौन से कर्म करेगा भविष्य में और कौन से कर्म करके वो किस गति में जाएगा। कुशल कर्म करेगा तो सुगति में जाएगा, अकुशल कर्म करेगा तो दुर्गति को जाएगा। ये यथाभूत तथागत जानते हैं, ये दिव्य चक्षु उनकी अभिज्ञा होती है, दिव्य चक्षु ज्ञान होता है, ये तथागत का नौवां तथागत बल होता है। उसके बाद तथागत क्या करते हैं कि जो आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति दिठेव धम्या सयन अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपज्य विहरति। जो दृष्ट धर्म है ये इसी 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 शरीर में इसी जीवन में वो अनाश्रव होके ना उनका आश्रव का क्षय करके चेतु विमुक्ति और कन्या विमुक्ति का साक्षात्कार करके विहार करते। तो ये तथागत का 10वां तथागत बल होता है। तो इस बल के कारण तथागत में क्या होता है कि एक निडरता निर्भयता आती है ना, विसारज्य जिसको कहते हैं। तो 4 प्रकार की विसारज्य आती है तथागत में कि वो किसी भी परिषद में जाके सिंहनाद कर सकते हैं, धम्मचक्र का प्रवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी श्रमण ब्राह्मण देव मार या फिर दूसरा कोई भी सत्व उनको ये नहीं कह सकता कि आप खुद को तथागत कहते हो, सम्यक संबुद्ध कहते हो, पूरी तरह सर्वज्ञ कहते हो, लेकिन आप इस चीज के बारे में नहीं जानते हो। ऐसा कोई उनको कह नहीं सकता क्योंकि तथागत हर एक चीज के बारे में जानते हैं, ये उनका तथागत बल होता है। उसके बाद कोई ये उनका कह नहीं सकता कि आपके चित्त में ये आश्रव शेष रह गए, है ना, ये तृष्णा शेष रह गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि आश्रव क्षय ज्ञान या फिर वो चेतो विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति का उन्होंने साक्षात्कार किया होता है। तो इसीलिए वो निडर होके किसी भी परिषद में जाके सिंह गर्जना सिंहनाद कर सकते हैं। उसके बाद जो विघ्नकारी कर्म होते हैं और ये विघ्नकारी कर्म आप कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अनुचित है, इस प्रकार से कोई भी तथागत पर लांछन नहीं ला सकता, उंगली नहीं उठा सकता। तो ये तथागत का तीसरा विसारक जो होता है, निर्भयता होती है कि जो परिषद में जाके सिंहनाद कर सकते हैं और कोई उनको काउंटर नहीं कर सकता। उसके बाद ये कोई उनको कह नहीं सकता कि तथागत जो धर्म का उपदेश कर रहे हैं जिससे दुखों से मुक्त हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि तथागत के सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ऐसे श्रावक होते हैं कि जिन्होंने दुख मुक्ति का इसी जीवन में साक्षात्कार किया होता है ना, सुरतापन सुकृतगामी अनागामी अनंत अवस्था, दुख मुक्ति की अवस्था, है ना, चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति की अवस्था उन्होंने प्राप्त की होती है। तो इस प्रकार से उनको कोई कह नहीं सकता कि आप जिस धर्म का उपदेश कर रहे हो उसका कोई लाभ नहीं उठा रहा है। तो ये 4 निर्भयता होती है, 4 विसारक जो होती है जिसके चलते तथागत किसी भी श्रमण ब्राह्मण या फिर किसी भी परिषद में 8 परिषद है परिषद में जाके सिंह गर्जना करेंगे, है ना, निर्भयता से करेंगे, निडरता से करेंगे। क्यों कर सकते हैं क्योंकि उनको कोई कहने वाला नहीं, कह भी लिया तो तथागत के पास सभी चीजों का आंसर होता है। तो ये इस प्रकार से तथागत निर्भयता करके वैशारद करके सिंह गर्जना सिंहनाद करते हैं। तो इसीलिए ये सुत्त का नाम महासिंहनाद सुत्त जो है पड़ा है। आगे चल के तथागत और विस्तार से उनकी उनके ज्ञान के बारे में बताते हैं कि तथागत बताते हैं कि सारिपुत्र 4 प्रकार की योनियां होती,
कौन सी 4 प्रकार की? अंडज योनि, जरायु योनि, स्वेदज योनि और औपपातिक योनि, 4 प्रकार की योनियाँ होती हैं। तो तथागत उनकी विस्तार से समझाते हैं। अंडज माने कि जो अंडे से निर्माण हुए, है ना? जरायु माने कि जो माँ की कोख से निर्माण हुए और उसके बाद जो स्वेदज योनि माने कि जो घाम या फिर पू से जन्म हुए होते हैं ना, मृत जानवर के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं, है ना? तो इस प्रकार से जो स्वेदज प्राणी भी होते हैं और औपपातिक प्राणी भी होते हैं। औपपातिक माने कि ऐसे आपो-आप उत्पन्न होते हैं। आपो-आप उत्पन्न होते हैं माने कि उनका जन्म नहीं होता, वो अम, अ, मतलब छोटे नहीं होते, जन्म से हम कैसे बचपन में छोटे होते हैं, फिर बड़े-बड़े होते जाते हैं। औपपातिक प्राणी कैसे होती कि एकदम से बड़े होते हैं, जो देवता लोग होते हैं। देवता लोग मतलब कि एकदम से यहाँ से समझो किसी व्यक्ति ने अच्छे से पुण्य कर्म किए, है ना? और फिर वो मनुष्य योनि में मर जाने के बाद देवता योनि में डायरेक्ट मतलब वो बड़ा होता है। वो बच्चे जैसा नहीं होता, उनकी बुद्धि भी अपरिपक्व नहीं होती। पूरा परिपक्व प्राणी वो वहाँ पे सडनली पॉप अप होता है, डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। तो उसको उपपातिक प्राणी कहते हैं। जैसे नरक में जाने वाला भी वैसे ही होता है कि यहाँ पे बहुत सारे अकुशल कर्म किए, तो कोई नरक में गया, तो नरक में ऐसा नहीं कि वो छोटा बच्चा पैदा होगा, फिर बड़ा धीरे-धीरे बड़ा होगा, फिर उनको समझ में आएगा कि मैं नरक में क्यों आया, ऐसा नहीं होता। उसके कर्मों के कारण वो डायरेक्टली वहाँ पे जाता है और डायरेक्टली उसको मेमोरीज़ भी होती है कि मैं इस कारण की वजह से नरक में आया हूँ, है ना? मैंने माता की हत्या की है, या पिता की हत्या की है या फिर बुद्ध के शरीर से खून निकला है या फिर किसी की हत्या की है ना? ये जो महा अकुशल कर्म उसने किए हुए थे, तो वो सडनली नरक में जाता है और नरक में डायरेक्टली उत्पन्न होता है और उसको पूरा मेमोरीज़ होती है कि किस कारण की वजह से वो यहाँ आया। पूरा एक एक सत्व है ना, एक पूरा प्राणी उसका क्या बोलते हैं परिपक्व प्राणी वहाँ पे सडनली ऐसा उत्पन्न होता है ना? यहाँ से मरा के वहाँ से उत्पन्न हुआ, है ना? तो इस प्रकार से वह उपपराधिक प्राणी होते हैं, नरक के प्राणी होते हैं। देवता लोग भी वैसे ही होते हैं कि वहाँ से मनुष्य योनि से मरा कि वो देवता योनि में सडनली उत्पन्न होते हैं। तो उनको पता होता है, मतलब डायरेक्टली वो मैच्योर पैदा होते हैं, है ना? मैच्योर पैदा होते हैं, उनको मेमोरीज़ के साथ पैदा होते हैं कि वो जानते हैं कि हाँ, मैं मनुष्य योनि में था, इस कारण की वज़ह से मैं देवता योनि में आया, इस कारण की वज़ह से मेरा मृत्यु हो, वो सब जानते हैं। तो इस प्रकार से उपपराधिक प्राणी भी होते हैं कि जो अपनी पिछले जन्मों को जानते हुए मैच्योर पैदा होते हैं। तो कोई भी मनुष्य के भी बारे में वैसा ज़िक्र किया है, तो उसके बारे में तो अभी फ़िलहाल ये नहीं है। लेकिन इस प्रकार से प्राणी भी होते हैं। तो इस प्रकार से तथागत कहते हैं कि इन प्रकार की योनियों में तथागत जानते हैं, है ना? सभी प्रकार की योनियों को तथागत जानते हैं, सभी प्रकार के उत्पन्न होने वाले प्राणी को जानते हैं। और कोई अगर ये कहेगा कि तथागत के पास लोकोत्तर ज्ञान नहीं है, कोई अगर कहेगा कि तथागत तथागत के पास है ना अलमरिया ज्ञान संपन्न तथागत नहीं है, तो वो फिर उसकी क्या होगा तथागत तर्क के आधार केवल तर्क और मीमांसा के आधार पर धर्मोपदेश कहते हैं। तो ऐसा अगर कोई कहेगा, ऐसी अगर किसी की दृष्टि रहेंगी, तो निश्चित ही वो अकुशल उसका मिथ्या दृष्टि होंगी और अकुशल दृष्टि के कारण वो फिर नरक में भी जा सकता है। तो इसीलिए जो शील संपन्न माने जैसे जिस प्रकार से सारिपुत्र तथागत कहते हैं कि जिस प्रकार से सारिपुत्र शील संपन्न, समाधि संपन्न, प्रज्ञा संपन्न भिक्षु इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त करता है, उसी प्रकार से अ, अगर उसने मेरे ऊपर दोषारोपण करना नहीं छोड़ा तो वो निश्चित में क्या हो सकता है, ऐसे अपने दृष्टिकोण को नहीं छोड़ा तो निश्चित मार्ग में उत्पन्न हो सकता है ना? दुर्गति को जा सकता है। फिर आगे तथागत बताते हैं कि 5 प्रकार की गतियाँ होती है ना? अभी तथागत बता रहे हैं कि ये अलग-अलग प्रकार से उनको ज्ञान होते हैं और इतने डिटेलिंग से मतलब मैं बता रहा हूँ है ना? इतनी डिटेलिंग से मैं समझा रहा हूँ आपको तो आपको समझ में आना चाहिए कि इतने डिटेलिंग से किसी को भी पता नहीं होता। जिसको ज्ञान होता है वो केवल वही बता सकता है। तो इतना सुनने के बाद भी अगर कोई कहेगा कि तथागत के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, लोकोत्तर ज्ञान नहीं है, तो वो क्या होगा फिर मिथ्या दृष्टि होगी, है ना? तो इस प्रकार से तथागत आगे बताते हैं कि 5 प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो 5 प्रकार की गतियाँ कौन-सी 5 प्रकार की गतियाँ? एक तो नरक गति होती है ना? निरय गति जिसको कहते हैं। उसके बाद होती है तिरच्छान गति होती है, माने कि जो पशु-पक्षी की गति होती है ना? और तीसरी होती है प्रेत योनि है ना? प्रेत योनि, प्रेत योनि जिसको कहते हैं। और फिर होती है चौथी मनुष्य योनि और होती है 5वीं
देवता योनि। तो ये 5 प्रकार की गतियां होती, माने कि 4 दुर्गतियां हैं, है ना। नरक दुर्गति है, उसके बाद तिरच्छान होना दुर्गति है, पशु पक्षी होना दुर्गति है, प्रेत होना दुर्गति है। उसके बाद ये नरक, तिरच्छान, प्रेत और असुर, ये जो 4 दुर्गतियां होती है। जो प्रेतों में ही क्या होता है कि असुर भी होता है। और उसके बाद होता है मनुष्य। ये 4 दुर्गति होती है, फिर मनुष्य योनि होते हैं, और बाकी की कुल मिला के 26 जो होता है देवता योनियां होती है। तो इस प्रकार से 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होती है, 31 प्रकार के लोग होते हैं, 31 प्रकार के सत्व होते हैं। तो उसमें अच्छी जो जो काम दुर्गति की भूमि 3 बताई जाती है, 4 बताई जाती है, मतलब नरक, तिरच्छान, प्रेत और असुर भी उसको जोड़ते हैं। ये काम दुर्गति की। अकुशल कर्म किए तो इसमें गिर जाएगा, है ना, दुर्गति को चलाया जाएगा, वहां पीड़ा है, शोक है, दर्द है, दुख है, और ज्यादा है। फिर आता है मनुष्य योनि, और उसके बाद जो ऊपरी योनियां होती है वो देवता योनि। तो देवता योनि में भी काम सुगति योनि होती है, काम सुगति देवता लोग होता है। उसके बाद ब्रह्म देवता लोग होता है, महाब्रह्म देवता लोग होता है। तो अलग अलग प्रकार से देवता लोग में भी कैटेगरीज होती है, लेकिन देवता देव माने की सुगति की भूमि है। और जो निरक योनि, तिरच्छान योनि, प्रेत योनि, असुर योनि की दुर्गति की भूमिया है। तो इस प्रकार से भगवान आगे कहते कि मैं नरक को जानता हूँ, नरक की तरफ जाने वाले मार्ग को जानता हूँ। जिस मार्ग से चलकर, है ना, नरक के जाने वाले मार्ग को जानता हूँ, माने कि जो अकुशल कर्म करेगा तो वो नरक को जाएगा। और जिस मार्ग पे चलकर कोई प्राणी शरीर छोड़ने के बाद नरक जाता है तो उसको भी जानता हूँ। इस प्रकार से तथागत कहते हैं, है ना। तो तथागत पूरा जानते हैं कि नरक योनि क्या है, कैसे नरक योनि में एक आत्मा सत्व जाता है, और कैसे वो कुशल कर्म करता है, और कैसे वो नरक योनि में जाता है, वो भी नरक योनि में मरने के बाद नरक योनि में जा रहा है, ऐसा भी तथागत जानते। तो इस प्रकार से दिव्य चक्षु उनके पास होता है। वो तिरच्छान को जानते हैं, प्रेत योनि को जानते हैं, है ना, उसकी तरफ जाने वाले मार्ग को जानते हैं। और एक आधा व्यक्ति मार्ग पर चला और उसके बाद वो मर गया, तो मरने के बाद वो उत्पन्न हुआ, है ना, नरक में उत्पन्न हुआ, प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ, तिरच्छान योनि में उत्पन्न हुआ, तो वो तथागत ऐसे देखते हैं। जिस प्रकार आंखों वाला व्यक्ति देख सकता है, तो उसी प्रकार से वो देखते हैं, है ना। और फिर तथागत कहते हैं कि मैं मनुष्य योनि को जानता हूँ, है ना। मनुष्य योनि के उत्पन्न की तरफ जाने वाले मार्ग को जानता हूँ, और इस मार्ग पर यदि कोई चलने वाला प्राणी है, मरने के बाद वो मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, उसको उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हुआ है, ऐसा भी तथागत जानते हैं। उसके बाद तथागत कहते हैं कि मैं निर्वाण को जानता हूँ, है ना, और निर्वाण की तरफ जाने वाले मार्गों को जानता हूँ। और यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग से चल रहा है ना, और आश्रम का क्षय इसी जीवन में कर रहा है, तो उसको भी मैं जानता हूँ कि हाँ, इसने मार्ग को जान लिया, इसने नहीं जान लिया। तो इसी प्रकार से परिपूर्ण वो सुगति को जानते हैं, दुर्गति को जानते हैं, सुगति को जाने वाले मार्गों को जानते हैं, दुर्गति को जाने वाले मार्गों को जानते हैं। फिर तथागत कहते कि आ, मैं चित्त से, पूरे चित्त का परीक्षण करता हूँ कि यह व्यक्ति इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के मार्ग से चल रही है ना, माने कि अकुशल कर्म कर रहा है कोई, तो उसके आचरण को तथागत जानते हैं, उसके आचरण को जानता है। तो उसके उस मार्ग पे चल रहा है, माने कि अकुशल कर्म वो करते जा रहा है। और शरीर छोड़ने के बाद, मरणों के बाद वह व्यक्ति दुर्गति में जाके नरक में उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा तथागत जानते हैं। पूरा मतलब एक पॉसिबिलिटीज तथागत जानते हैं, है ना। पॉसिबिलिटीज पहले जानते हैं, और उसके बाद ये व्यक्ति मर गया, और मरने के बाद वो अ, शरीर छोड़ के नरक में उत्पन्न हुआ, तो दिव्य चक्षु से वो भी जानते हैं, है ना। तो पहले हमने देखा ना, ठानंच ठानन और ठानंच अठानंच जान तथागत यथाभूत जानते हैं। तो पॉसिबिलिटीज को जानते हैं कि यह व्यक्ति क्या होगा, ठीक, इस रास्ते से चल रहा है ना। तो तथागत एक उपमा उपमा के तौर पर बता दें कि जिस प्रकार सारिपुत्र एक, मतलब एक ऐसी धगधगती लावा है, धगधगता लावा है जिसमें धूल नहीं निकल रहा है ना, अंगारे हैं बहुत सारे, और अंगारों का ढीग है। और एक आधा व्यक्ति जो है, वो पीड़ित व्यक्ति जो जो प्यासा है, भूखा है, प्यासा है, वो पूरे उष्मा से एक ही मतलब काटेरी मार्ग से चल रहा है, जंगल में चल रहा है, पूरा मतलब रेगिस्तान से चल रहा है, और एक ही मार्ग से चल रहा है। अभी
कोई चक्षु मतलब जिसके पास दृष्टि है वो व्यक्ति देखता है कि आगे क्या है, धकधकते अंगारे है ना, धकधकते अंगारे है, और वो व्यक्ति इस मार्ग से चलता जा रहा है ना। वो मानो एखादा व्यक्ति एखादे पहाड़ पर बैठा है और वो देख रहा है कि वह व्यक्ति इस मार्ग से मार्गक्रमण कर रहा है, तो आगे इस मार्ग की क्या है कि धकधकता अंगारे है, लावा है समझो। तो ऐसे मार्ग से वो अगर चल रहा है, तो चलते 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 एक समय आएगा कि वो उस खड्डे में, अंगारे के खड्डे में गिर जाएगा, और तब क्या होगा कि उसको दुखद वेदना का अनुभव होगा, है ना। तो जिस प्रकार से वो व्यक्ति अनुमान लगाता है कि एक ही मार्ग से चल रहा है ना, जो दूसरा चक्षु इंसान पहाड़ी पे बैठा है वो अनुमान लगाता है कि यह व्यक्ति अगर इस मार्ग से जाएगा तो आगे अंगारे आएंगे और अंगारे पे यह व्यक्ति गिर जाएगा। तो इस प्रकार से तथागत पॉसिबिलिटीज को जानते हैं। फिर पॉसिबिलिटीज को जानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति निश्चित ही अकुशल कर्म कर रहा है, तो ये दुर्गति को जाएगा, नरक को जाएगा, प्रेत को जाएगा, तिरछा योनि में जाएगा। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटीज को जानते हैं। फिर आगे चल के चलते चलते वो व्यक्ति क्या होगा, चलते 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 एक समय आएगा कि वो खड्डे में गिर जाएगा, है ना। क्योंकि वो बहुत थका हुआ है, प्यासा है, और उसको कुछ सूझ नहीं रहा है ना, मतलब पूरा एकदम थकान होने के कारण वो चल रहा है, केवल चल रहा है, और चलते चलते वो गड्ढे में गिर जाता है। तो गड्ढे में गिर गया, तो गड्ढे में गिर जाने के बाद वो यातना को और ज्यादा उसको पीड़ा हो रही है ना। पहले तो वो उसको चलने की पीड़ा थी, प्यास की, भूख की पीड़ा थी, अब अंगारों की पीड़ा भी वो अनुभव कर रहा है। तो दूर से बैठा हुआ व्यक्ति है वो देख रहा है ये सब। तो जिस प्रकार से वो देख रहा है कि हाँ अभी ये गिरा और ये इसको यातना हो रही है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो उस प्रकार से वो तथागत जो है दिव्य चक्षु से जानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मरने के बाद नरक में गया, और नरक में जैसे अंगारों पे गिरा, और फिर उसको यातना हो रही है, और वो तथागत फिर देखते हैं पूरे दिव्य चक्षु से। तो इस प्रकार से तथागत पूरा पहले पॉसिबिलिटी जानते हैं, और पॉसिबिलिटी जानने के बाद दिव्य चक्षु से वो जानते भी है मरने के बाद कि हाँ ये व्यक्ति नरक में गया, तिरच्छाल में गया, प्रेत योनि में गया। तो इस प्रकार से तथागत एक एक उपमा देके बताते हैं कि ये दुखद वेदना अनुभव करता है, दुर्गति में गया तो। और फिर एक आधा व्यक्ति समझो कोई मनुष्य योनि में है, या फिर है ना, मनुष्य कुशल कर्म कर रहा है। भगवान समझाती है कि अकुशल कर्म कर रहा है, काया से, वाचा से, मन से अकुशल कर्म कर रहा है, शील भंग कर रहा है, तो वो निश्चित ही तौर पे एक तो नरक में जाएगा, एक तो प्रेत योनि में जाएगा, एक तो तिरछान योनि में जाएगा, 3 योनि में वो जाएगा ही जाएगा। ये काम दुर्गतिया भूमि है। काम दुर्गति भूमि में माने कि कर्म, तुम्हारे कर्म जितने किए हैं, तो ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो अपना मरते समय च्युति चित्त निकलता है ना, अपने पूरे शरीर से क्या होता है, शरीर और मन से च्युति चित्त निकलता है कि जो संखारों से भरा हुआ होता है, और वो च्युति चित्त जाके किसी किसी योनि में प्रतिसंधि ग्रहण करता है, और वहां पे जीव उत्पन्न होता है, नाम रूप उत्पन्न होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो चिति चित्त में क्या होता है कि संस्कार रहते हैं हमारे, संस्कार माने कि कर्म, है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम समझे तो कर्म रहते हैं हमारे। तो ऐसा माना जाता है कि मरते समय क्या होता है, पुण्य और पाप का एक नापतोल होता है ना, पुण्य कर्म और पाप तोल का एक नापतोल होता है। तो अगर किसी मनुष्य ने ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, तो पुण्य कर्म का पलड़ा जो है भारी होगा। तो पुण्य पलड़ा है ना, पुण्य का पलड़ा भारी होने से क्या होगा कि वह व्यक्ति कुशल कर्म होने की वजह से जैसे भगवान ने समझा है, मनोबंगा नमा मनोसेठा मनोमया मनसाते प्रसन्न वास दिवा करोति वात दोनों सुख मन हुई। प्रसन्न मन से कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, तो सुख मिलेगा। तो ज्यादा पुण्य कर्म है तो उसकी आने वाली योनि सुख कर होगी, माने कि काम सुगति की भूमि, देवता भूमि होगी, मनुष्य भूमि होगी। या फिर किसी ने अकुशल कर्म किया है, तो क्या होगा, भगवान ने कहा कि अकुशल कर्म का विपाक क्या होगा, मनसा से पदुत्थेन भासदेवा करोति वा ततो दुःखम निवेति, दुःख जीवन में आएगा। तो ज्यादा अगर तुम्हारे जीवन में अकुशल कर्म हुए, तो अकुशल कर्मों का विपाक क्या होगा, तुम्हारे मरते समय तुम्हारे संस्कार अकुशलों से भरे हुए होंगे। अकुशलों से भरे हुए होने के कारण वो नीचे नीचे चला जाएगा, दुर्गति की ओर चला जाएगा, क्योंकि अकुशल कर्म ज्यादा है, कुशल कर्म कम है। तो ये काउंटिंग होती है संस्कारों की, और ये काउंटिंग होने से क्या होता है, उसका विपाक एक तो दुर्गति की भूमि, पीड़ा की भूमि उत्पन्न है ना, और मिलती है, या फिर सुगति की भूमि, काम सुगति की भूमि, देवता भूमि, या फिर मनुष्य भूमि भी मिल सकती है। तो इस प्रकार से भगवान पूरा देखते हैं कि ये व्यक्ति का इतना अकुशल कर्म किया है, और उसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं, और फिर वो बताते हैं कि ये आगे चल के कौन सी योनि को उत्पन्न होगा। तो ये पूरा जानते हैं तथागत, है ना। तो जिस प्रकार से भगवान फिर
जो मनुष्य योनि है या फिर देवता योनि का ज़िक्र इस प्रकार से करते हैं कि समझो एक आधा व्यक्ति भूखा प्यासा रेगिस्तान में चल रहा है, बहुत डिस्टेंस उसने किलोमीटर का डिस्टेंस उसने क्रॉस किया है, फिर भी उसको क्या है कि कुछ नहीं दिख रहा है, एक ही मार्ग से चल रहा है। अभी आगे क्या है, उस मार्ग पे जो एक प्रासाद है या फिर छोटा-सा अ, एक क्या है, हरा-भरा वृक्ष है, उसको छाया की ज़रूरत है। तो एक दूर से जो दूर से पहाड़ी पे बैठा हुआ इंसान देखता है कि ये व्यक्ति अगर इस मार्ग से जाएगा तो आगे चल के उसको बड़ा गहरा एक घना बहुत पेड़ मिलेगा और उसकी छाया में वो क्या होगा, आराम से विश्राम कर सकेगा। तो इस प्रकार से वो जानता है, पॉसिबिलिटीज़ जानता है कि अगर ये जाएगा तो उसको ये पेड़ मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान जानते हैं कि कुशल कर्म की या सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति है तो आगे चल के वो सुगति को जाएगा। फिर मरने के बाद जिस प्रकार से एक ही मार्ग पे चलते हुए रेगिस्तान से वह व्यक्ति क्या होगा कि वो छाया में पहुँच जाएगा, है ना? शीतल छाया के वृक्ष में पहुँच जाएगा और वहाँ पे आराम करेगा, अच्छे सुकून से सुखद वेदना का आस्वाद लेगा। तो ठीक इसी प्रकार से तथागत दिव्य चक्षु से जानेंगे मरने के बाद कि हाँ, व्यक्ति ठीक से अकुशल कर्म कुशल कर्म करने की वजह से देवता योनि में गए या फिर मनुष्य योनि में गए। तो ठीक इसी प्रकार तथागत जानते हैं कि किसी व्यक्ति चित्त का निरीक्षण करके कि यह व्यक्ति इस मार्ग से जा रही है, इसका इस प्रकार से आचरण है और इस मार्ग पे चलते हुए ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसी शरीर में इसने आश्रव का क्षय कर दिया है। माने कि जो तृष्णा है उसका क्षय कर दिया है, चित्त की विमुक्ति प्राप्त की है, प्रज्ञा विमुक्ति का साक्षात्कार किया है और इसलिए यह सुखमय वेदना का अनुभव कर रहा है ना? तो ठीक जिस प्रकार से एक आधा व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा है, भूखा-प्यासा है और आगे चल के अगर एक ही रास्ते में चला जाएगा तो आगे चल के उसको एक पुष्करणी मिलेगा, तालाब मिलेगा, एक अंदर एक अच्छा-सा ठंडा-ठंडा वहाँ पे गार्डन मिलेगा और गार्डन में है ना, अच्छा मीठे पानी का झरना है तो वो वहाँ पे जाएगा और झरने से पानी पिएगा, स्नान करेगा और तृप्त होके उस गार्डन की छाया में निवास करेगा, आराम करेगा, तो कितना सुख का अनुभव करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि इसी जीवन में जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पे चल के शील, समाधि, प्रज्ञा का पालन करके, आचरण करके अगर वो आश्रम का क्षय कर रहा है, तो निश्चित वो सुख का अनुभव करेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जानते हैं और कोई व्यक्ति कर रहा है, ये इसका सुख का अनुभव किसी ने कर लिया है, तो चित्त से चित्त को जान के तथागत जानते कि इसने चित्त विमुक्ति का साक्षात्कार कर लिया है ना? प्रज्ञा विमुक्ति का साक्षात्कार कर लिया है, आश्रव क्षय का साक्षात्कार कर लिया, अब ये निर्वाण को उपलब्ध हुआ है। तो इसी प्रकार से तथागत चित्त से चित्त को जानते, तो ये तथागत का बल होता है। अगर इस प्रकार से जानते हुए भी तथागत ने विस्तार से बताया है, ऐसा बताने के बाद भी यदि कि कोई कहे कि तथागत के पास अम, उत्तरी मनुष्य धम्म नहीं है ना? कोई लोकोत्तर ज्ञान नहीं है, अलमरिया ज्ञान दर्शन विशेष तथागत के पास नहीं है, दिव्य दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति तथागत के पास नहीं है, तो फिर उसका दृष्टि क्या होगा? घातक होगा। तथागत के प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं होगी और उसकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि होगी। इसी दृष्टि से चलते वो क्या होगा मतलब नरक में भी जा सकता है, दुर्गति में भी जा सकता है, ऐसा तथागत कहते हैं। फिर आगे तथागत विस्तार में बताते हैं कि मैं अ, चतुर 4 अंग से मैं 4 चतुरंग युक्त ब्रह्मचर्य का मैंने पालन किया। तो इसी प्रकार से तथागत आगे विस्तार से बताते हैं कि मैंने 4 प्रकार से धर्म ब्रह्मचर्य का एकदम कठोरता से पालन किया है, कड़ी से पालन किया है। तो तथागत कहते हैं कि मैं तपस्वियों में से परम तपस्वी था और वृक्षाचरों में से पहला ये है कि पहला ब्रह्मचर्य कैसा था कि तपस्वियों में परम तपस्वी थे। दूसरा था कि वृक्षाचरम में परम वृक्षाचरी थे। तीसरा था कि जुगुप्स में परम जुगुप्स थे। जुगुप्सु माने कि जो अनुकंपा करने वाला होता है और फिर एकांतवासियों में परम एकांतवासी थे। ये 4 प्रकार से ब्रह्मचर्यावास उन्होंने बहुत कठोरता से पालन किया है ना? तथागत कहते कि मेरी तपश्चर्या इतनी कठोर थी, फिर आगे वो विस्तार से बताती है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से बताते हैं कि मैं अचल अचल माने कि नग्न था और उस समय में कोई वस्त्र नहीं पहनता था और जो आचार है उसका बहुत कड़ाई से पालन करता था, हाथ से ही भिक्षा लेके खाता था और जो जिसने कहा कि यहाँ पे बैठो, यहाँ पे खड़े रहो, तो उसका वो सुनता मैं उनका सुनता नहीं था और मेरे पास आने वाले अन्न का भी मैं स्वीकार नहीं करता था। कोई मुझे निमंत्रण दे तो मैं उसके घर नहीं जाता था और किसी ने जो
बर्तन है, बर्तन में अगर भिक्षा भिक्षान्न लाया, भिक्षा देने के लिए, तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता था। जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा या फिर गुसल होता है, उसके अ, मतलब साइड में जाके वो भिक्षान्न ग्रहण नहीं करते थे। स्त्री-पुरुष अगर खाने के लिए बैठे हैं, तो उठने के बाद वो अपने अ, अन्न देने के लिए, भिक्षा देने के लिए आए, तो वो भिक्षा मैं नहीं खाता था। गर्भिणी स्त्री जो दूध पिलाने वाली स्त्री है, या फिर पुरुष है ना? जो बच्चे को दूध पिलाने वाली स्त्री है, पुरुष के साथ एकांतवास में रहने वाली स्त्री है, उनसे आहार से मैं अन्न नहीं लेता था। संकेतित माने कि कुत्ता है, गाय है, भैंस है, जानवरों के पास खड़ा रह के, जहाँ पे खुद बहुत सारी मच्छियाँ होती है, वहाँ पे वो खड़े रह के भिक्षा नहीं ग्रहण करते थे। मांस, मत्स्य, सूरा वगैरह वो ग्रहण नहीं करते थे। फिर भगवान कहते कि मैं एक ही घर में जाके एक ही कोर खाता था। कभी-कभी 2 ही घर में जाके 2 ही कोर खाता था। 3 घर 7 घर में जाके 7 ही घर खाता था। मतलब एक वाटी ही खाता था, 2 दिन में 1 वाटी खाता था, 3 दिन में 1 वाटी, 7 दिन में 1 वाटी खाता था। है ना? ऐसा करते-करते वो बताते हैं कि 1 दिन में एक ही टाइम पे भोजन लेता था, 2 दिन में एक ही टाइम पे, फिर 3 दिन में एक ही टाइम पे, फिर 7 दिन में एक टाइम, 15 दिन में एक ही बार भोजन लेता था। इसके बाद फिर भाजी या फिर जो सब्जी है, या फिर जो भाकरी है, उसको ही लेके खाता था। या फिर जो ज्वारी, बाजरी है, वो बिना पके ही खाता था। और उसके बाद जो कंदमूल है, तृण है, कण है, उसको ही मैं खाता था। और उसके बाद जो शैवाल है, या फिर जो गोबर है, वनमूल है, फलाहार है, इस पे ही वो जीवन बिताते थे। तो जो केवल या फिर ज़मीन पे पड़े हुए फल ही खाते थे, और या फिर अनेक प्रकार से श्मशान के वस्त्र ही वो पहनते थे, दूसरे इधर-उधर के वस्त्र नहीं पहनते थे। प्रेत के ऊपर फेंके हुए मृग चर्म खंड, कुश या गवत से बने हुए वस्त्र, वनकले, और उसके बाद जो प्राणियों अ, के केश होते हैं, उससे बने हुए कपड़े, मनुष्य के केश से बने हुए कपड़े, जो गोबर होता है उससे बने हुए कपड़े, या फिर ये पड़े हुए फेंके हुए कपड़े वही परिधान करता था। उसके बाद जो दाढ़ी के केस है, बाल के केस है, उसको क्या नोच-नोच के वो वो क्या करते थे, साफ करते थे। वह व्रत उन्होंने परिधान किया था। उसके बाद वो आसन त्यागी थे। वो जो उकीड़ा बैठ के ही वो अपनी ये करते थे, और काँटों की शैया पे सोते थे, और त्रिकाल स्नान करने का उनका व्रत था। ठंडी में भी वो त्रिकाल स्नान करते थे। इस प्रकार से अनेक पर्याय से वो देह दंड से व्रत आचरण करते थे। इस प्रकार से सारिपुत्र मेरी तपश्चर्या होती थी। तो अनेक प्रकार से 6 साल तक भगवान ने अनेकों प्रकार की तपश्चर्या की। तो तपश्चर्या का वर्णन ये कर रहे हैं कि जो तपस्वियों में परम तपस्वी मैं था, कि जितने भी प्रकार के तप थे, जितने भी प्रकार के व्रत थे, वो सभी उन्होंने मतलब क्या कर रहे थे, वो पालन किए थे, और सभी पालन करते हुए वो 6 साल तक पूरी कठोर तपश्चर्या कर रहे थे, है ना? उसके बाद वो बताते हैं कि मेरा वृक्षाचर कैसा था। वृक्षाचर माने कि जो बैठे हुए तो बैठे ही रहते थे। कितने बैठे रहते थे, तो अनेक सालों तक वो बैठे थे, और उनका जो शरीर पे ऐसी एक मोटी-मोटी मिट्टी की परत, है ना, मैल की परत बन जाती थी, और इतनी मैल की परत बन जाती थी जाड़ी-जाड़ी, कि जिस प्रकार एक आधा वृक्ष होता है, और वृक्ष को ऐसा होता है कि वो सड़ जाने के बाद पूरा मिट्टी के जैसा बन जाता है, और ठीक उसी प्रकार मोटी-मोटी परत, मैल की परत, मिट्टी की परत उनके शरीर पे जम जाती थी, और उनको फिर भी उनको ऐसा नहीं लगता था कि मैं इस मिट्टी की परत को हटाऊँ, या फिर कोई आके इस मिट्टी की परत को मेरे ऊपर से हटाए। इसी प्रकार से उनका वृक्षाचर होता था, है ना? मैंने कि वृक्ष पे बैठ गए तो इसी प्रकार से वो बैठते थे, है ना? तो इतना उनकी कड़ी तपश्चर्या थी, कड़ा उनका क्या था, एक साधना थी। है ना? उसके बाद तथागत कहते कि सारे भक्त मेरे इतनी जुगुप्सा थी, अनुकंपा थी, कि मैं इतना अवेयरनेस के साथ जीता था कि जो पानी की एक बूंद है उसमें भी जीव होगा, उसपे भी दया करके मैं उसको पानी के बूंद के ऊपर भी पैर नहीं पड़ मतलब डाल पाता था, क्योंकि पानी के बूंद में भी क्या होता है कि छोटे-छोटे जीव होते हैं, तो उनको भी पीड़ा ना हो जाए, इतनी उनकी अनुकंपा होती थी, जुगुप्सा होती थी। और जो छोटे-छोटे पानी भी है मेरे हाथ से ना मर जाए, इसकी मैं सावधानी लेता था। तो ये मेरी अनुकंपा थी, अनुकंपा से प्यार था।
उसके बाद मेरा एकांतवास ऐसा था, वो सारिपुत्र समीर से कहते हैं कि मैं सारिपुत्र अरण्य स्थान में विहार करता था कि जहाँ कोई नहीं है ना। और कोई अगर वहां पे गुराखी आ जाए, जानवर को चरने वाला आ जाए, चरावाहा आ जाए, तो किसी मेरे मुझे अगर सुन सुन उसका ध्वनि भी सुनाई दे, तो मैं इस जंगल को छोड़ के, इस वन को छोड़ के फिर अंदर अंदर घने जंगल में जाता था, है ना। फिर कोई अगर वहां पे गांव से चरने के लिए कोई पशु भी आ जाए, तो फिर वो अंदर अंदर चले जाते थे वन में, है ना। जिस प्रकार से जो अपना मृग होता है ना, पिकॉक होता है, वह कैसे किसी मनुष्य को देख के फिर अंदर गहरे जंगल में चला जाता है, क्योंकि वो एकांतवास में घने जंगल में रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से एकांतवास मेरा था। इस प्रकार से वो सारिपुत्र सवेर को भगवान बताते हैं। जब और उसके बाद तथागत आगे बताते हैं कि जब सारिपुत्र मैं अरण्य में था, और अरण्य में मैं क्या करता था कि चुपके से जहाँ पे गौवें चरने के लिए आती थी, तो जो जो गौवे का जो बछड़ा होता है, दूध पिता बछड़ा होता है, वो अगर विष्ठा कर दे, तो उसका जो गोबर है, वो गोबर ही क्या करता था, मैं भोजन के तौर पर स्वीकार करता था, है ना। इतना ही नहीं, तथागत आगे भी कहते हैं कि इतना ही नहीं सारिपुत्र, कि मैं खुद का मलमूत्र भी त्याज्य नहीं समझता था, मैं मेरे मलमूत्र का भी आहार मतलब करता था। इतना मेरा विकट भोजन था, इतनी मेरी विकट चर्या थी। तो इस प्रकार से भगवान समझाते कि कितनी कठोर तपश्चर्या वो कर रहे थे वनखंड में। फिर आगे तथागत बताते हैं कि जब मैं सारिपुत्र एक भीषण वनखंड में अ, जाता था, तो वहां पे जो ठंडी में, है ना, मतलब इतने घने घने जंगलों में जाती थी कि वहां पे इतनी ठंडी ठंडी रहती थी। तो उस ठंड प्रदेश में वो घने मतलब ठंडी के दिन में रहते थे, है ना, घने जंगलों में। और फिर रात में खुले आसमान के नीचे ठंडी के मौसम में वो है ना ध्यान साधना करते थे। या फिर समर का जब सीजन आता था, है ना, जब जब उष्मा का सीजन आता था, तो बड़ी उष्मा में वो अ, रख रखते धूप में, है ना, रख रखते धूप में जाके दोपहर में खुले आसमान में धूप के नीचे वो साधना करते थे। और फिर रात में फिर वो घने जंगलों में जाके क्या करते थे, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, इतना सफोकेशन के जैसा एनवायरनमेंट होता था, है ना, बड़ी बड़ी झाड़ियों में वहां पे हवा नहीं हिलती, पूरा एकदम गर्मी के कारण एक मॉइस्चर हुआ रहता है और सफोकेशन के जैसा वहां पे होता है। तो उस घने जंगलों में समर के दिनों में वो समर की रातों में वे भी वो ध्यान साधना करते हैं। और विंटर में क्या करते हैं कि खुले आसमान के नीचे दिन में और रात में जंगलों में जाके वो ध्यान साधना करते थे। तो इस प्रकार से वो उनका पूरा सहन करते थे सर्दी पूरी। अब सर्दी में से ज्यादा सर्दी कैसे सहन की जाए, गर्मी में से ज्यादा गर्मी कैसे सहन कर जाए, तो इतनी पूरा उनका ये कर लिया था उन्होंने, अ, त्याग या फिर उतनी कठोर तपश्चर्या उन्होंने की थी। तो ऐसा करते हुए वो एक बोलते हैं कि उस समय सारे मुझे अभूतपूर्व एक ऐसी उत्पूर्व गाथा सूझी। तो वो गाथा थी कि स्वतत्व शोषिनो एक एको भिन्सन नके वने नगोच चक्की मासीनो ये सना वो मुनि थी। मतलब कि जो खूब ठंडी से, जो या फिर ऊष्मा से खूब, अभी जैसे जो हम रोटी सेकते हैं ना, तो रोटी ऊष्मा से सेका हुआ है ना, एक मतलब उसको फूला हुआ, ऊष्मा से फूला हुआ और ठंडी से वो पूरा एकदम अकड़ गया हुआ उनका शरीर, वो भयंकर अरण्य में वो अकेले और नग्न रहते हुए अग्नि के पास भी नहीं बैठने वाला मुनि इच्छित देह की खोज में दक्ष है। तो इस प्रकार से उनको एक गाथा सूझी थी उस समय में, है ना। तो उसका जिक्र भी तथागत ने वहां पे किया है। फिर आगे वो बताते हैं कि जो अ, सारिपुत्र मैं क्या करता था कि जो मनुष्य की हाड़ों की जो कुशन बना के सोता था, है ना। उसके बाद स्मशान में मैं सोता था। स्मशान में सोते वक्त जो गांव के लोग होते हैं, है ना, जो जो आते थे उनका मजाक उड़ाते थे, उनके आंख पर थूकते थे, उनके आंख पर जो लघु शंका करते थे, है ना, उनके आंख पर धूल फेंकते थे, कभी कभी तो उनके कान में भी छींक लेते थे। इतना करने के बाद भी सारिपुत्र में उनके प्रति मेरे मन में जो वैर का भाव नहीं था, मेरे मन में उनके प्रति मैत्री का ही भाव था।
इस प्रकार से सारिपुत्र मेरा उपेक्षा विहार था। इस प्रकार से तथागत का विहार था, है ना। तथागत ने इति परम काष्ठा से पूरा पराकाष्ठा से अपना जीवन बिताया है। वो आगे पूरा बता रहे हैं कि आगे कैसा उन्होंने जीवन बिताया है ना। और फिर आगे चल के वो बताते हैं कि सारिपुत्र, कोई-कोई श्रमण और ब्राह्मण कहते हैं कि आहार से शुद्धि होती है ना। किसी पर्टिकुलर टाइप का आहार करने से क्या होगा, तुम्हारा शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, मुक्त हो जाओगे। तो इस मत के प्राणी भी, इस मत के लोग भी थे, इस मत के श्रमण भी थे, ब्राह्मण भी थे। तो मैं उस समय में जो बेर होते हैं, बेर खा के आहार करता था। तो मेरा, है ना, उस समय में जो श्रमण या ब्राह्मण थे वो अनेकों प्रकार के बेर खाते थे, बेर का चूर्ण ही खाते थे, बेर का शरबत ही खाते थे, और बेर से बने हुए पदार्थ ही, व्यंजन ही वो उनका आहार था। तो वो उसी समय सारिपुत्र, मेरा भी बेर के जितना आहार था, है ना। और भगवान ऐसे कहते हैं कि कदा, या फिर है ना, सारिपुत्र, तुम्हारे मन में यदि भी ऐसा आ जाए कि जब भगवान विहार कर रहे थे तो उस समय में बेर मोटा, है ना, मोटा होगा, साइज बड़ी होंगी, तो ऐसा नहीं था, है ना। उस समय में भी बेर उतने ही थे जितने की आज होते हैं ना। साइज, बेर की साइज जितनी थी आज, आज के जितनी ही उस समय में भी बेर की साइज थी। तो एक बेर का ही मेरा दिन का आहार था। पूरा एक दिन में केवल एक ही बेर खाता था, है ना। और उसके बाद इस प्रकार से आहार ग्रहण करने से मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया, है ना। और अल्पाहार के कारण अंग प्रत्यंग एकदम क्षीण हो गए। असितिक वल्ली और काल वल्ली की तरह, जो 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 वल्ली होते हैं, वेल होते हैं, है ना, उसकी तरह उनका शरीर पूरा सूख गया होता है। और जो कैमल होता है उसके पैरों के जैसे उनकी कमर हो गई है ना। जो जो ऊंट होता है उसकी तरह उनका कमर हो गया, उनके हाथ पैर हो गए। और जो रस्सी होती है, रस्सी की गांठी के ब्रह्मांड उनका, जो जो पीठ का जो रीढ़ की हड्डी है वो दिखती थी, पूरे रस्सी जैसे दिखती थी। और पुराने घर के जो है ना, लकड़ी के समान उनके जो हड्डियां है, कंकाल सा एकदम खोखला खोखला सा हो गया था। उनकी आंखें जिस प्रकार से एक आधी कुआं है और कुआं में थोड़ा सा एक ड्रॉप दिख रहा है, तो उसी प्रकार से क्या था, उनकी आंखें एकदम अंदर गई हुई थी, सूख गई थी पूरा। और उनके पास पूरा एक उनकी जो 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 त्वचा थी वो इतनी पूरी सूख गई थी, तो एक प्रकार से वो एकदम जर्जर सी हो गई थी। और उनका, अगर वो पीठ से, वो आगे कहते कि मैं अपने पेट को अगर हाथ लगाता था तो मेरे पीठ का रीढ़ की हड्डी ही मेरे पकड़ में आती थी, और मैं अगर मेरे पीठ को हाथ लगाता था तो मेरे पेट की जो त्वचा है वो मेरे हाथ में आती थी। इस प्रकार से मेरा शरीर हो गया था। और जब मैं मल-मूत्र विसर्जन के लिए उठता था तो वहाँ पे ही चक्कर आके गिर जाता था। तो इस प्रकार से अल्पाहार से मेरा शरीर एकदम सूख गया था। और मैं अगर हाथों से मेरा हाथ स्पर्श करूँ, त्वचा स्पर्श करूँ, तो जो रूखे-रूखे जो जो केस है, लोम है, वो भी क्या होते थे, मरने के कारण पूरे गिर जाते थे, है ना, उड़ के गिर जाते थे। इस प्रकार से उनका शरीर पूरा अल्पाहार की वजह से जर्जर हो गया था, है ना। और इतने यौवन की दशा में भी वह एकदम बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहे थे। तो इस प्रकार से उनका आहार की शुद्धि होती है, तो आहार से शुद्धि होती है ऐसा लोग कहते हैं, तो उन्होंने बेर का ही आहार ग्रहण किया था। फिर और श्रमण या ब्राह्मण कहते थे कि आहार से ही शुद्धि होती है, तो फिर उन्होंने मूंग खाने का जो जो है ना, खाने का शुरुआत किया, फिर या तिल खाने का उन्होंने शुरुआत किया। फिर एक तिल खाने का दिन भर में। फिर ऐसा करते-करते उनका शरीर और जीर्ण हो गया। फिर किसी ने कहा कि जो तंडुल होता है, तंडुल माने कि चावल होता है, चावल से परिशुद्धि होती है, तो चावल का एक दाना दिन भर में खाते थे, है ना? तो इस प्रकार से आहार से परिशुद्धि होती है, ऐसा कहते थे। तो जो-जो लोग कहते थे कि इस आहार से परिशुद्धि होती है, इस आहार से परिशुद्धि होती है, वो सब उन्होंने ट्राई किया। अलग-अलग प्रकार से ट्राई किया, है ना? दिन भर में 1 दाना खाना, दिन भर में 1 तिल खाना, जो इतना उनका आहार था, तो उनका पूरा शरीर एकदम जर्जर सूख गया था, मरने की अ, हालत में वो आते थे। तो फिर भी सारिपुत्र इस क्रिया के कारण, इस आचरण के कारण, इस चर्या के कारण, इस तपश्चर्या के कारण, आत्म क्लेश के कारण मुझे दिव्य शक्ति या आर्य प्रज्ञा का लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, है ना? क्या कारण है कि इस
इतनी कठोर तपश्चर्या करने के बाद भी उनको आर्य प्रज्ञा या फिर दिव्य शक्ति का लाभ नहीं हुआ, तो भगवान बताते हैं कि इस कठोर तपश्चर्या से आर्य प्रज्ञा नहीं मिल सकती। आर्य प्रज्ञा जिसको प्राप्त होने के बाद वो दुख क्षय की ओर जाता है। माने कि दुख का क्षय जिसका हुआ है उसको ही आर्य आर्य प्रज्ञा प्राप्त होती है। लेकिन अभी तो मैं यहाँ पे सहन कर रहा हूँ, और ये कठोर तपश्चर्या में केवल आत्म क्लेश में क्या है कि सहन करने मात्र से तुम्हारे विकार नहीं मिटने वाले, है ना। प्रज्ञा का क्षेत्र अलग है ना। प्रज्ञा का क्षेत्र जिस प्रकार से समुदय है, अस्तगमन है, निस्सरण है, आधीनव है, आस्वाद है, वो जानने के बाद प्रज्ञा आर्य प्रज्ञा विकसित होती है। केवल सहन करने मात्र से आर्य प्रज्ञा नहीं विकसित होती है। जिस प्रकार से हमने सब्बासव सूत्र में देखा है, भगवान ने 7 तरीके बताए कि दुख को नष्ट करने से, तो अलग अलग प्रकार से दुख होते हैं, तो अलग अलग प्रकार से उसको नष्ट किया जाता है। तो यही प्रज्ञा होती है। अगर एक ही प्रकार से केवल आहार से परिशुद्धि होती है ना। तो कोई अगर कहे तो इस प्रकार से आहार ग्रहण करो तो तुम शुद्ध हो जाओगे, इस प्रकार की साधना करो तो तुम मुक्त हो जाओगे, तो केवल एक तरीके से पूरे दुख का मुक्त नहीं, अंत नहीं होगा, है ना। आश्रम का क्षय नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हमें आर्य प्रज्ञा विकसित करने के लिए अलग अलग रास्ते करने होते हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाएं करनी होती है। तो इसीलिए भगवान ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 8 प्रकार कैसे खोजे हैं, 8 प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम पूरे आर्य प्रज्ञा को विकसित कर सकते हैं। तो ये भगवान बुद्ध की बोधि होती है, तथागत की बोधि होती है। तो तथागत आगे कहते हैं कि ये जो आहार से परिशुद्धि होती है, तो सब प्रकार से उन्होंने ट्राई किया, सब प्रकार से आत्मक्लेश दिए, खुद को टॉर्चर किया, है ना। खुद इतना सहन किया, ठंडी गर्मी इतना सहन किया, क्लेश दुख इतने सहन किए, फिर भी वो दुख से मुक्त नहीं हुए, दिव्य शक्ति उनको प्राप्त नहीं हुई, प्रज्ञा उनको प्राप्त नहीं हुई। तो क्योंकि वो सही रास्ता नहीं, फिर उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि जब वो पूर्वेला वन में थे बोध गया में, तो उन्होंने वो ये इस पूरे कठोर तपश्चर्या को त्याग कर दिया, है ना। और जब पंचवज्ञ भिक्षु को भी उपदेश दिया, तो उन्होंने कहा कि द्वे में अंता पब्बजिते न सेवी तब्बा। दो अंत है उन जो प्रवचित व्यक्ति को सेवन नहीं करना चाहिए। एक तो क्या है कि जो काम भोग का मार्ग है वो सेवन नहीं करना चाहिए, और दूसरा होता है कि आत्म क्लेश का, आत्मदंड का, है ना, आत्मदंड का, खुद को टॉर्चर करके कुछ भी नहीं लाभ होने वाला है। तो ये दो में से मध्यमा प्रतिपदा भगवान ने बताया है। तो मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि जिसको हमें धारण करना है। तो फिर भगवान आगे भी बताते हैं कि कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण क्या करते हैं कि इस संसार से, है ना, संसार के फेरे से क्या होता है, शुद्धि होती है ना। सभी योनि के जन्म और मृत्यु होने से क्या हो जाएगा, आपकी शुद्धि हो जाएगी और आप मुक्त हो जाओगे, ऐसे मानने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन ऐसे दृष्टि वाले, है ना, जिस प्रकार से हम कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी कि जो मक्खली घोषाल था उसका ऐसा मानना था कि 84,000 84 लाख योनियां होती है और उसमें जन्म मृत्यु हो जाए फिर तुम मुक्त हो जाओ, है ना। उसको कहते हैं कि जन्म से, है ना, संसार से शुद्धि होती है। लेकिन ऐसा भगवान कहते कि आगे कहते कि इस दृष्टि वाले लोग भी होते हैं, लेकिन सारिपुत्र, मैंने दीर्घ काल तक हर एक योनि में हर एक प्रकार से वास किया है, और हर एक योनि में मैं आप जहाँ मतलब है ना जन्म लिया है, हर एक योनि में मैंने जन्म मृत्यु प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कितने जन्म देखे थे, लाखों करोड़ों 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 जन्म उन्होंने देखे थे, संवर्त न जाने कितने संवर्त विवर्त इन्होंने देखे थे, लेकिन फिर भी वह शुद्ध नहीं हुए, फिर भी वह मुक्त नहीं हुए। क्योंकि इससे मुक्त नहीं हुआ, इससे मुक्त नहीं हो जाता, है ना। कोई जो जो संसार से शुद्धि होती है, 84 लाख योनियों में जाने से शुद्धि होती है, मुक्त हो जाता है, तो ये थियोरी गलत है, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि मैंने हर एक प्रकार की योनि में जन्म लिया है, और बार बार जन्म लिया है, एक ही बार नहीं, बार बार जन्म लिया है, और मैंने देखा है फिर भी मैं मुक्त नहीं हुआ, है ना। क्योंकि उससे मुक्त नहीं हुआ जाता। तो भगवान ने कहा है कि मैंने जो शुद्धावास देवता है, 3 प्रकार के शुद्धावास देवता, तो वो शुद्धावास देवताओं के सिवा सभी सभी सत्व, 31 प्रकार के जो सत्व होते हैं, 31 प्रकार में भी जितने सत्व होते हैं, अलग अलग वेरिएशन होते हैं। जैसे प्राणियों में कुत्ता है, बिल्ली है ना, अलग अलग प्रकार के है ना, शेर है, गाय है, भैंस है, बैल है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, तो अलग अलग प्राणियों के इसमें उन्होंने जन्म लिया होता है।
और मृत्यु पाया होता है, केवल शुद्धावास देवता छोड़ के। तो 31 प्रकार में जितने भी सत्व है वह उन्होंने खुद जन्म लेके वो मृत्यु उनका हुआ होता है, फिर भी वो मुक्त नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि केवल शुद्धावास देवता में मैंने जन्म नहीं लिया, क्योंकि शुद्धावास देवता में अगर जन्म लिया होता तो वहां से मुक्त हुआ जाता है। लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें जो सोतापन्न सकृदागामी अनागामी की अवस्था प्राप्त करनी होती है, तब जाके वहां पे जन्म होता है और फिर वहां से अनंत अवस्था प्राप्त करके जो परिनिर्वाण हो जाते हैं। तो केवल शुद्धावास की 3 योनियों छोड़ के पूरा इन्होंने ये संसार चक्र मतलब घुमा हुआ होता है, जन्म लिया होता है, फिर भी वो मुक्त नहीं होते। तो इस थ्योरी को भी वो रॉन्ग ठहराते हैं। पहली थ्योरी को भी रॉन्ग ठहराते हैं कि आहार से शुद्धि होती है। तो आहार से भी कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, किसी प्रकार से आहार ग्रहण करने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, तो उसको भी वो रॉन्ग ठहराते हैं। उसके बाद कोई कहता है कि कोई श्रमण या ब्राह्मण ये कहता है कि उत्पत्ति से शुद्धि होती है, इस मत के होते हैं। तो तथागत फिर उसी प्रकार से एक्सप्लेन करते कि मैंने हर एक प्रकार की उत्पत्ति को जाना है, हर एक योनि में, हर एक सत्व में, हर एक प्रकार से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, और फिर भी मैं मुक्त नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, है ना, मुक्त नहीं हुआ। तो क्योंकि ये थ्योरी भी रॉन्ग है। उसके बाद कोई भी श्रमण ब्राह्मण कहता है कि आवास से शुद्धि होती है। आवास माने कि रहने का ठिकान, किसी ठीक ठिकान से रहो, या ना, एक ठिकान में रहो, एक जगह पे रहो तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो हर एक आवास में वो रहे, संसार में जितने भी आवास है, सबको के रहने के ठिकान है, उस ठिकान में उन्होंने जन्म ग्रहण किया था, है ना। फिर भी वो हर एक ठिकान में, है ना, मतलब कि समंदर की गहराई में, आकाश की ऊंचाई में, किसी भी जगह ऐसी नहीं रही कि वहां पे उन्होंने जन्म नहीं ग्रहण किया होता है। क्योंकि उनके उन्होंने करोड़ों करोड़ों करोड़ जन्म उनके देखे हुए हैं, लाखों संवर्त लाखों, है ना, विवर्त तो उन्होंने देखे, तो फिर भी वह शुद्ध नहीं हुए। तो ये भी थ्योरी उन्होंने रॉन्ग ठहराई, गलत ठहराई। वो की कहता है कि अग्नि परिचर्या करने से, माने कि हवन यज्ञ करने से भी कोई शुद्धि होती है। लेकिन उन्होंने मतलब अनेक प्रकार से हवन यज्ञ पिछले जन्मों में किए थे, जातक कथा में हम देखते कि वो अलग अलग प्रकार की यज्ञ हवन की परिकल्पनाएं उस समय में थी, बुद्ध के पूर्व काल में थी। तो वो जो अनेक प्रकार के वो राजा बने थे, चक्रवर्ती सम्राट बने थे, अनेकों प्रकार के श्रेष्ठी बने थे, और उन्होंने अनेकों यज्ञ किए थे, फिर भी वो, है ना, हर एक मतलब हर एक जन्म में उनको एक क्या बोलते हैं, एक शाश्वती दी जाती थी श्रमणीय ब्राह्मण से कि भाई यह यज्ञ करोगे तो मरने के बाद तुम शुद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, फिर या देवलोक में जाओगे। लेकिन उन्होंने अभी बोधि जब प्राप्त की, है ना, टुब्बे निवासानुसति का ज्ञान जब प्राप्त किया, तब उन्होंने जाना कि उस ब्राह्मणों ने तो मुझे झूठ कहा था, है ना, कि यज्ञ से शुद्धि होती है, यज्ञ से तो मुक्त हो जाते। क्योंकि वो मुक्त होते तो फिर ये यह सिद्धार्थ गौतम का जन्म ही ग्रहण नहीं करते, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये भी जो हवन से शुद्धि होती है, यज्ञ याग से शुद्धि होती है, इसको भी इस थियरी को भी रॉन्ग ठहराया। तो इस प्रकार से भगवान ने अलग 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 प्रकार के थ्योरी को जाना है, खुद जांचा है, खुद देखा है, खुद अनुभव किया है। इतना उनका बोधि ज्ञान था, है ना, इतना उनका तथागत का बोधि थी, सम्यक संबोधि थी, हर एक प्रकार से, हर एक एंगल से वो इस चीज को जाने थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यद्यपि तथागत के पास उत्तरी मनुष्य धर्म नहीं है, तथागत के पास दिव्य चक्षु नहीं है, अरमरिया ज्ञान नहीं है, तो फिर वो रॉन्ग वे होगा, है ना। ऐसा अगर कोई किसी का दृष्टिकोण बने तो निश्चित ही वो फिर दुर्गति हो जाएगा, है ना। उसकी श्रद्धा अगर तथागत पे नहीं बनती है तो दुर्गति हो जाएगा। तो इस प्रकार से तथागत आगे कहते कि अ, कोई कोई व्यक्ति ये कहता है कि जब तरुण होता है, युवक होता है व्यक्ति, तभी उसके पास क्या होती है कि पूर्ण एक स्मृति होती है, प्रज्ञा होती है। लेकिन जब वो 80 90 या 100 साल का होता है, बूढ़ा होता है, जीर्ण होता है, तो उसके उसमें प्रज्ञा नहीं रहती। तो तथागत कहते हैं कि सारे पुत्र ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये दरअसल रॉन्ग है ना। ये दरअसल रॉन्ग है कि बूढ़ा हो जाने के बाद तुम्हारी जो प्रज्ञा है, तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है वो कम हो जाता है, ये थ्योरी जो है रॉन्ग है। तथागत फिर आगे समझाते हैं कि मेरी उम्र भी अभी 80 साल की हो गई है, और यहाँ सारे पुत्र मेरे 4 श्रावक जो है 100 साल के हो गए, उनकी उम्र 100 साल के हो गई है, जो परम गति को प्राप्त है, स्मृति मति धृति से युक्त है,
और परम प्रज्ञा से नैपुण्य है ना। और जिस प्रकार सारिपुत्र जो शिक्षित कृतहस्त कृत उपासन बलधारी धनुर्धारी शीघ्र और सहजता से ताल वृक्ष की छाया में जो बाण को है फेंकता है, उसी प्रकार से जो मेरे श्रावक है ना, जो 100 साल के हैं, वो मति श्रुति धृति से युक्त है और परम प्रज्ञा से भी युक्त है ना। तो अगर उन चारों ने, है ना, माने कि वो 100 साल के हैं और प्रज्ञा से युक्त है, अगर उन चारों मिलके भी मुझे प्रज्ञा के बारे में, प्रज्ञा प्रस्थान के बारे में प्रश्न करेंगे, तो मैं उनका फटाक से उत्तर दूंगा, है ना। और मेरे उत्तर देने के बाद फिर से वो प्रश्न करेंगे तो फिर से मैं उत्तर दूंगा, मतलब इतने फटाक से दूंगा। अ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी प्रज्ञा अभी तक क्षीण नहीं हुई है, ना कि उनकी भी हुई, है ना। उनकी भी प्रज्ञा क्षीण नहीं हुई है, मेरी भी प्रज्ञा क्षीण नहीं हुई, तो प्रज्ञा कभी क्षीण नहीं होती। और उम्र का और प्रज्ञा का कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार से तथागत जो है यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से तथागत अभी भी कहते हैं कि मेरी प्रज्ञा 80 साल होने के बाद भी, या फिर मेरे श्रावक है उनकी जो 100 साल होने के बाद भी उम्र प्रज्ञा प्रज्ञा में वो एकदम तीक्ष्ण है, अग्र है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि जो मेरा लोकोत्तर उत्तर मनुष्य धम्म है, वो लोकोत्तर ज्ञान है, अभी तक भी वैसा का वैसा है, दिव्य चक्षु दिव्य सोच जो अभिन्न है, वैसी की वैसी ही है, अभी भी मैं फटाक से वो सब जान सकता हूँ। और मेरे बूढ़ा होते होते कोई भी किसी भी लंच मात्र भी मेरे प्रज्ञा में कमी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से तथागत अपनी प्रज्ञा का एक तारीफ वहां पे कर रहे हैं, एक प्रज्ञा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। और तथागत कहते हैं कि सारिपुत्र, खाने पीने और सोने के समय को छोड़ के, मलमूत्र त्याग के समय के छोड़ के, थकावट दूर करने के समय को छोड़ के, है ना, जो निद्रा है उसका समय को छोड़ के, तथागत की धर्म देशना अखंड चालू रहे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथागत ने कहा है, क्योंकि तथागत जब बोधि प्राप्त हुई है ना, जो सिद्धार्थ गौतम उनको बोधि प्राप्त हुई 35 साल की उम्र में, और फिर 35 साल की उम्र से लेके 80 साल की उम्र तक कंटिन्यू 45 इयर्स तक, है ना, 45 साल तक उन्होंने दिन रात दिन तक क्या कर लिए है, वो अपनी धर्म देशना लोगों को दिए, है ना। धर्म देशना उन्होंने लोगों को दी है, रात दिन में, माने कि वो जो खाने पीने का समय छोड़ के और मलमूत्र समय त्यागने का समय छोड़ के और रात में सोने का समय त्याग के, सोने में भी वो केवल 2 घंटा सोते थे, 2 से ढाई घंटा, है ना। 2 से ढाई घंटा में भी वो केवल आधा घंटा ही उनकी निद्रा होती थी, बाकी के समय तो आराम करते थे। इतना छोड़ के, 2 घंटे छोड़ के रात में भी वो देवता आती थी, है ना। आपने अनेकों सत्रों में सुना होगा कि एक देवता भगवान बुद्ध के जेतवन में अप्सरा देवता, है ना, भगवान बुद्ध के पास आती है और देवता भगवान क्वेश्चन करती है और फिर भगवान उसको आंसर देते हैं। तो दिन और रात वो क्या करते हैं, अखंडित जो है अपनी धर्म देशना देते रहते हैं, है ना। और फिर जो भगवान आगे कहते हैं कि सारिपुत्र तथागत तथागत की जो धर्म पद व्याख्यान है, ये अखंड ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी तथागत थक गए तो धर्म व्याख्यान नहीं करेंगे। तथागत कहते हैं कि उनके श्रावक जो है, अभी जो 4 श्रावक है जो 100 साल की आयु में हो गए हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाएंगी, वो भी मर जाएंगे, है ना, उनका भी महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण हो जाएगा। तभी भी सारिपुत्र तथागत धर्म देशना करने का काम नहीं रुकेंगे, है ना। जैसा हम देखते हैं कि सारिपुत्र और मुगलायन जाने के बाद जो उनके प्रिय अग्र श्रावक थे, राइट हैंड थे लेफ्ट हैंड थे, उस समय में तथागत को बहुत दुख हुआ, है ना, एक उनको बहुत हल्का हल्का सा महसूस हुआ। फिर भी तथागत उस समय अपना एक करुणा करके, एक मतलब उपेक्षा में रहते हुए, क्या करते हैं, समता में रहते हुए, उनके मरने के बाद भी उनको शोक नहीं होता, वो उस प्रकार से वो बाकी शिष्यों को बताते हैं, है ना। तो फिर भी तथागत जो है अपना धर्म पद व्याख्यान अखंड ही चालू रखेंगे, है ना, वो छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद तथागत के सारे तथागत कहते हैं, सारे पुत्र, मुझे जो है खाट पर भी अगर बिठाया जाए, है ना, मतलब चेयर पे, व्हील चेयर पे भी बिठाया जाए और गांव गांव उनको घुमाया जाए, तभी भी तथागत क्या करेंगे, अपने धर्म देशना का काम नहीं रोकने देंगे। यह तथागत का प्रज्ञा नैपुण्य है, उसमें किसी भी लंच मात्र में भी फर्क
नहीं होगा, मरते दम तक तथागत क्या करेंगे, धम्म देशना देंगे, और तथागत ने धम्म देशना दी है ना। ये सूत्र में भी, ये तो सूत्र समझो महापरिनिर्वाण के पहले के बाद है, लेकिन तथागत ने महापरिनिर्वाण के समय तक, है ना, 3 बजे उन्होंने कहा था कि रात के प्रथम पहर तक आते आते मैं परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तो तब तक उन्होंने क्या कर दिया, लास्ट के क्षण तक उन्होंने धम्म देशना दी है, अंत में सुभद्र को धम्म देशना दी है। किसी का भी डाउट है तो उन्होंने बार बार पूछा है कि किसी को डाउट है क्या, और हर एक प्रकार से उन्होंने उपदेश किया है ना। और अंत में भी उन्होंने उपदेश करते हुए अपना आंखें मूंद के वो परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुए थे। तो ये तथागत ने जिस प्रकार से कहा है कि अखंड, मतलब किसी भी प्रकार के उनको व्याधि हो, किसी भी प्रकार के उनको मतलब उनका शरीर जर्जर हो जाए, दुर्बल हो जाए, फिर भी वो उनकी प्रज्ञा वैसी की वैसी रहेंगी, और वो प्रज्ञा का इस्तेमाल लोगों के हित के लिए, है ना, लोगों की सुख के लिए करेंगे। तो ये तथागत का यह क्या है, एक मतलब तथागत की एक क्या कहेंगे हम, एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है तथागत की, क्वालिटी, है ना। और उसके बाद तथागत कहते हैं कि सारिपुत्र, अ, ऐसा ठीक कहा है ना, ऐसा ऐसा ठीक ही कहा है कि सम्मोह धर्म को छोड़ के इस एक व्यक्ति, है ना, सम्मोह धर्म को माने कि जो हिप्नोटाइज नहीं करता, जैसा है वैसा बताता है ना, सम्मोह धर्म को छोड़ के एक व्यक्ति इस लोक में बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करके लिए, देव और मनुष्य के हित के लिए, सुख के लिए उत्पन्न हुआ है। यह अगर किसी के लिए कहा है तो मेरे लिए ही कहा है, ऐसा कहना चाहिए, है ना। कि समूह धर्म को छोड़ के कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ है बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, देव और मनुष्य के हित के लिए, सुख के लिए कोई अगर उत्पन्न हुआ है तो तथागत के लिए ही कहा है। तो इस प्रकार से यह जो है सटीक तथागत के अलावा किसी के लिए नहीं कहा है। तो इस प्रकार से तथागत के लिए ही सही मायने में कहा है ना। तो इस प्रकार से तथागत ने पूरा अ, बताया है, अलग अलग प्रकार से उनके ज्ञान की बारे में बताया, उनके बल के बारे में बताया, उनके विधियों के बारे में बताया, उनके सामर्थ्य के बारे में बताया, उनकी कैपेसिटी के बारे में बताया, उनकी क्रेडिबिलिटी है ना, हर एक प्रकार से तथागत ने अपने प्रज्ञा नैपुण्य को, लोकोत्तर धर्म को, उत्तर मनुष्य धर्म को, अलिमरियान को बताया है। इतना बताने के बाद भी है ना, कोई अगर दृष्टिवान वो अपनी मिच्छा दृष्टि नहीं छोड़ता है तो निश्चित ही उसकी दुर्गति होगी। उस समय में आयुष्मान नाग समान भगवान बुद्ध के जो पंखे से हवा दे रहे थे, भगवान बुद्ध के पीछे थे और पंखे से उनको हवा दे रहे थे, तो उस समय आयुष्मान नागस माल जो है वो तथागत से कहते हैं कि आश्चर्य है, बनते अद्भुत है ना, यह धर्म उपदेश सुन के मेरे शरीर पर तो रोमांच उत्पन्न हुआ है। तो इस धर्मोपदेश को क्या नाम दिया जाए। तो भगवान कहते कि तब नाग तब नाग समान इस धर्मोपदेश को तुम लोमहर्ष पर्याही समझो। इस प्रकार से भगवान ने कहा, और संतुष्ट होके आयुष्मान नागसमाल ने भगवान बुद्ध के एक भाषण का अभिनंदन किया। तो इस प्रकार से यह जो है महासिंहनाथ सूक्त जो है यहाँ पे संपन्न होता है, कि जिसमें हमने तथागत के सम्यक संबुद्धि के बारे में जाना है, तथागत के बल के बारे में जाना है, तथागत की कड़ी तपश्चर्या के बारे में, जुगुत्साव के बारे में, तथागत की अनुकंपा के बारे में हमने जाना है, तथागत के ज्ञान के बारे में, तथागत के सामर्थ्य के बारे में हमने अलग अलग पर्याय से जाना है। तो निश्चित ही इतने क्वालिटीज होने के बाद ही कोई व्यक्ति अगर गर्जना करे तो हर कोई उसका सुनेगा ही सुनेगा। तो इस प्रकार से तथागत परिपूर्ण होके, है ना, ये जो वैसारज्य धारण करके वह सिंह गर्जना करते, सिंहनाद करते हैं, शेर की तरह ललकारते हैं इस जगत में, किसी भी प्रकार की परिषद में श्रमण ब्राह्मण देव मनुष्य, है ना, और मार या फिर ब्रह्मा, किसी भी प्रकार के शत्रुओं से वो डरते नहीं है, वो निडरता से किसी भी आंसर को वो दे सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास वो बल होता है, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटीज होती है। तो ये इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, और तथागत के प्रति जो बल है उसका अनुसरण करते हुए, बुद्धानुसरति करते हुए, उनके क्वालिटीज को बार बार क्या करना चाहिए,
श्रवण करना चाहिए, बार बार रिमेम्बर करना चाहिए, और उसको रिमेम्बर करते हुए श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए कि ठीक, तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र है, और इस प्रकार से उन्होंने इतने अच्छे से धर्म बताया है, इतने जानकार व्यक्ति ने इतना अच्छा स्वाख्यात धर्म बताया है, तो धर्म का भी अनुस्मरण करना चाहिए, अनुस्मृति करनी चाहिए। और इस प्रकार से बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति और संघ के प्रति श्रद्धा डेवलप करनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी दृष्टि क्लियर हो जाएंगी और हमें लाभ होगा। इस जन्म में लाभ होगा तो होगा, और फिर इस जन्म में अगर मुक्त नहीं हुए तो अगले जन्म में भी हमें इसका निश्चित तौर पे लाभ होगा। तो इस प्रकार से धम्म श्रवण किया, सभी के प्रति मंगलमय थी, मंगल कामना, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।